Durrani Sahab, over to you. मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले नए सूबों की बात की। उस वक़्त ये बात, उससे पहले लिसानी बुनियादों पे बात होती थी, इंतज़ामी बुनियाद पे मैंने सबसे पहले बात की। बहावलपुर सूबे की बहाली से शुरू हुए और जनूबी पंजाब सूबे के क़याम तक आया। और इसका दिलचस्प पहलू ये है कि 4 साल की अवाम के अंदर चलने वाली तहरीक के नतीजे में वो प्रेशर बना जिसने कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को 9 मई 2012 को कंपेल कर दिया कि उन्होंने यूनैनिमसली करारदाद पास की कि पंजाब के अंदर 2 नए सूबे बनाए जाए। इससे ये बात साबित हो गई कि आइन के अंदर किए गए तरीके के मुताबिक नए सूबे बन सकते हैं अगर उसको पॉलिटिकल प्रोसेस से आगे बढ़ाया जाए। नेशनलिस्ट पार्टियों ने भी, बलूचिस्तान की पार्टियों ने भी, सिंध की पार्टियों ने भी इस इशू पे हमें सपोर्ट किया और बड़ा खुल के सपोर्ट किया। हजारा वालों ने भी, सब ने हमें सपोर्ट किया। लिहाजा कोई इंतजामी जगलरी जो है वो किसी सूबे की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। और आमिर ने सब बता दिया कि किसी सूबे के छोटे होने से खर्चा नहीं बढ़ता। जब हमने 18वीं तरमीम पास की, मैं बड़ी फख्र से ये बात कहता हूं कि मैं अकलौता पार्लियामेंटेरियन था जिसने उसको अपोज किया था, जिसने उस पर साइन नहीं किए थे, जिसने उस पर एतराज किया था। मेरा एतराज ये था कि आप बोरियों में भर के पैसे सूबों को दे रहे हैं। इस पे प्रोविजो होना चाहिए कि ये उसी फार्मूले के तहत जो है जिलों को और लोकल बॉडीज को ट्रांसफर किए जाएं, जो आज तक नहीं हुए। अगर आपने मुल्क के अंदर बल्दियाती इदारे बनाने हैं, एक ही तरीका है कि आप सूबाई, कौमी और बल्दियाती इंतखाब बैक वक्त कराएं, एक ही मुद्दत के लिए करवाएं और उनको वही आईनी तहफ़्फ़ुज़ बल्दियाती इदारों को भी दें जो आप सूबाई असम्बलियों को और नेशनल बाकी इदारों को देते हैं, वो आप पूरे का पूरा उसको दें। उस सूरत में आप ये कह सकते हैं कि ये इदारे कायम रहेंगे। वरना 2001 में इदारे बने और 2002 में जब सूबाई हुकूमतें आईं तो वो इदारे ख़त्म होना शुरू हो गए, इसलिए क्योंकि सूबाई हुकूमतें उनको अपना राइवल समझती हैं। तो मैं इस लिहाज से ये बात कहना चाहूँगा कि बल्दियाती इदारे और पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू प्रोविंसेस, उसके ज़रिए आप अपने गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं।